हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बाल विकास और बाल विकास में हम देखने वाले हैं बाल विकास प्रैक्टिस सेट 2। और इससे पहले हम एक प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं और आज जो हम देखने वाले हैं वो हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा। जिन लोगों ने फर्स्ट वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप एक बार उसे भी देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट मैंने जो लिया है वो है बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है। यानी कि जो पहले सीखता है वो शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है। वो किस प्रकार के अधिगम के माध्यम से करता है? शरीर के अंगों का संचालन जो होता है वो गत्यात्मक विधि से होता है। गति के माध्यम से वो शरीर के अंगों को गति करना या संचालन करना, उन्हें कंट्रोल करना सीखता है। दूसरा है, एक बालिका को साइकिल चलाना आता है। वह स्कूटी खरीदती है तो आसानी से स्कूटी चलाना सीख जाती है। यह अधिगम कौन सा स्थानांतरण है? ये अधिगम का कौन सा स्थानांतरण? तो आप देख रहे हैं कि जो पुराना उसका अधिगम है उसको नए अधिगम में वह हेल्प कर रहा है। तो ये आपका सकारात्मक अधिगम के अंतर्गत आएगा। इसका आंसर हो जाएगा सकारात्मक। तीसरा पॉइंट देखिए, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है? देखिए, जब बच्चों का आप अधिगम कराते हैं तो उसका आकलन ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप उसके हिसाब से उसे प्रेरित करेंगे और बच्चा अपने आपको जिस कैटेगरी में पाएगा उसके हिसाब से खुद को भी प्रेरित करेगा। तो यहाँ से इसका जो आंसर बनेगा, प्रेरणा के लिए। अधिगम का आकलन क्यों ज़रूरी है? तो वो प्रेरणा के लिए। चौथा दिया है, सृजनात्मकता तथा मौलिकता की मुख्य विशेषताओं में माना जाता है। यानी कि सृजनात्मकता और जो मौलिकता होती है वो ऐसे कार्यों को जन्म देती हैं जो औपचारिक होती हैं। यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा औपचारिक। पांचवा पॉइंट देखिए, एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है। यह क्या दर्शाता है? यह बच्चे की सृजनात्मक क्षमता को दर्शाता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सृजनात्मक क्षमता को। छठा पॉइंट देखिए, छठा पॉइंट है यहाँ पर, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? तो माता पिता की जो भूमिका होनी चाहिए वो अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। यानी कि बच्चा अगर कोई चीज़ सीख रहा है तो बच्चों को उस तरह की सीख के लिए उसे उसका वातावरण उसी हिसाब से दो और माता पिता स्वयं भी उसके हिसाब से एक्टिव हो। अगर ऐसा नहीं वो करते तो बच्चा कम सीखेगा या ना के बराबर सीखेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो माँ बाप की भूमिका है वो अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। सातवां पॉइंट देखिए, दिया है कक्षा कक्ष में अधिगम करने का महत्वपूर्ण नियम है। कक्षा कक्ष में आप जैसे अध्यापक पढ़ा रहा हो, बच्चा नहीं समझता, उसे बार बार पूछना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है? अभ्यास का नियम। और बार बार टीचर को वो चीज़ करवाना चाहिए ताकि बच्चे उस हिसाब से उस चीज़ में अभ्यस्त हो जाए और वो उन्हें कंठस्थ हो जाए, वो भूले ना। जो कक्षा कक्ष में अधिगम का महत्वपूर्ण साधन हुआ, नियम हुआ, वो आपका हो गया अभ्यास का नियम। आठवां पॉइंट देखिए, प्रयत्न एवं भूल द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत आपके थॉर्नडाइक ने दिया था। नौवां पॉइंट देखिए, नौवां पॉइंट है, तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं। किसी कार्य को सीखने के लिए अगर हम तत्पर हों तो वो कार्य हम बहुत शीघ्र सीख लेते हैं। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा शीघ्र। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक ऑप्शन हो, एक ही आंसर है, इसलिए सेलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसा होता है कि जब चार ऑप्शन सामने आ जाते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो खास करके मैं वैसे ही ऑप्शंस लेती हूँ, लेकिन अभी एक दो प्रैक्टिस सेट है जहाँ पे मैं इस तरह के भी क्वेश्चन ले रही हूँ। आपको नीचे मैं आपके जो पुराने पेपर से आए हुए क्वेश्चन भी है वो वहाँ पे भी लाई हूँ, चार ऑप्शंस के साथ है, उन्हें भी आप एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएंगे। 10वां पॉइंट देखिए, 10वां पॉइंट है आपका, अधिगम को अत्यंत प्रभावशाली बनाया जा सकता है। किसके माध्यम से? तो स्व प्रेरणा के द्वारा। अगर अंदर से बच्चा स्वयं ही मोटिवेट हो किसी चीज़ को सीखने के लिए तो सबसे ज़्यादा अधिगम पर प्रभाव डालता है। तो यहाँ से अधिगम को आप सबसे ज़्यादा प्रभावित कैसे कर सकते हैं? तो स्व प्रेरणा के द्वारा। 11वां है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा आपके वुडवर्थ जी ने दी है। 12वां देखिए, परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? तो परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन है और ये प्रश्न अक्सर आता है, इसलिए मेरी नज़र में ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए, 13वां पॉइंट देखिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। यहाँ पे आपका आंसर हो गया अल्बर्ट बंडूरा। 14वां देखिए, सृजनात्मक विचारक वह व्यक्ति है जो खोज करता है, नए अवलोकन करता है, नई भविष्यवाणी करता है तथा नए नए परिणाम निकालता है। यह उक्ति किसने कही है या किसकी है? तो ये स्किनर ने कहा है, स्किनर। 15वां देखिए,
सृजनात्मकता में कैसा संबंध पाया जाता है? तो सृजनात्मकता का जो व्यक्ति से संबंध होता है वो सकारात्मक होता है। तो यहाँ से जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा सकारात्मक। 16वां में देखिए, सृजनात्मकता का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी किस वर्ष की अवस्था में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है? तो यहाँ पे नहीं दिया है, इसका सही आंसर है 30, यानी कि 30 वर्ष की अवस्था में सृजनात्मकता का जो विकास होता है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। 17वां दिया है, बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वो जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है। बालक का सृजनात्मक योग्यता तभी आपको ज़्यादा प्रकट सामने नजर आएगी जब वो जितने से ज़्यादा अपनी जिज्ञासा के अनुसार आपसे प्रश्न करता रहेगा। 18वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे यूपीटीटी से लिया हुआ प्रश्न है। यहाँ पे जो प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? और ये प्रश्न 2016 के यूपीटीटी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, सीखने के जो मुख्य नियम है वो 3 है और गौण नियम 8 है। सीखने के मुख्य नियम कौन कौन से हैं? और यहाँ पे पूछा नहीं है, तो नहीं शब्द को आप भूल के पहले देखिए कौन से हैं। तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, बहुअनुक्रिया का नियम नहीं है, प्रभाव का नियम है। तो यहाँ से क्या बचा? आपका बहुअनुक्रिया का सिद्धांत ये गौण नियम के अंतर्गत आता है और ये नहीं की तरफ यही प्रश्न आपका ऑप्शन इंगित कर रहा है। तो प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही है। 19वां है आपका, सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? और ये प्रश्न भी आपका 2016 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो सीखने का प्रयास व भूल का सिद्धांत ये आपके थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। आज की वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है, ये आपका यूपीटीटी के 2017 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा सीखने का नियम नहीं है? देखिए, तत्परता का नियम सीखने का नियम है, तनाव का नियम ये नहीं है, प्रभाव का नियम सीखने का नियम है और अभ्यास का नियम ये भी आपका सीखने के नियम है। तो ये जो नहीं वाला पॉइंट है ये किसे दिखा रहा है? ये ऑप्शन बी को दिखा रहा है कि तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए 20 प्रश्न आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।